एक वकील के पास 13 करोड़ 65 लाख की नकदी आई कहां से? लॉ फर्म के दफ्तर में ये पैसे क्यों रखे गए थे? क्या यहां काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा चल रहा था? बैंक में बैठा वो कौन बेईमान था जिसने 13,000 हिंदुस्तानियों का हक मारकर 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोटों को काली कमाई की तिजोरी में पहुंचा दिया? इन्हीं सवालों के साथ आयकर विभाग की टीम ने रात भर रोहित टंडन नाम के उस वकील से पूछताछ की जिसके लॉ फर्म पर छापेमारी में 13 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोट शामिल थे। इस वक्त हम रोहित टंडन के R89 ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद है, जहां पर इनकम टैक्स की टीम लगातार रोहित टंडन से पूछताछ कर रही है। शनिवार रात को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और साथ ही इनकम टैक्स की टीम ने यहां पर छापेमारी की थी, जहां से इन्हें 13.5 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि रोहित टंडन से पूछताछ के वक्त बिल्डिंग में बैंक के कर्मचारी भी मौजूद थे और यहां पंजाब नेशनल बैंक से नोट गिनने की मशीन भी लाई गई थी। यही नहीं, रोहित टंडन से पूछताछ की बाकायदा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। इनकम टैक्स की टीम को इमारत के केयर टेकर से भी कई अहम सुराग मिले हैं। कौन है रोहित टंडन? बताया जा रहा है कि पेशे से वकील रोहित टंडन लॉबिंग का भी काम करता है। इसके पिता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। यही नहीं, 21 दिन पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने इसी व्हाइट हाउस में रेड करके 1 करोड़ 25 लाख रुपए के नए नोट पकड़े थे। रोहित टंडन ने 2014 में दिल्ली के पॉश जोरबाग इलाके में 100 करोड़ रुपए में एक कोठी खरीदी थी। ये जो फर्म या जो इनके ओनर हैं, उन्होंने उनके ऊपर 2 महीने पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी, जिसमें के बाद इन्होंने करीब 125 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम का इन्होंने डिस्क्लोजर किया था, जो प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड थी। करीब 2 महीने पहले की बात है। तो उसके बाद से ही इन पे सर्विलेंस था और ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2.60 करोड़ 2000 के नोट्स हैं, उसकी अभी इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उनका सोर्स क्या है। रोहित टंडन के दफ्तर से कुल 13 करोड़ 65 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। इसमें 2-2 हजार रुपए वाले 13,000 नोट भी मिले थे, यानी कुल 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोट। अगर मान लिया जाए कि एटीएम के बाहर लाइन में लगने वाला हर शख्स एक बार में 2,000 रुपए निकाल सकता है, तो 2 करोड़ 60 लाख रुपए के ये नोट अगर एटीएम तक पहुंच पाते तो 13,000 लोगों की जरूरत पूरी हो सकती थी। 2000 के नए नोटों से एक सुराग ये मिल रहा है कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए किसी एक जगह से नहीं जुटाए गए थे, क्योंकि ये नोट सीरियल नंबर में नहीं है। शक ये भी है कि रोहित टंडन अपने लॉ फर्म के जरिए काला धन सफेद करने का ठेका ले रहा हो और वही पैसा यहां रखा था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये नोट कुरियर के जरिए रोहित टंडन के व्हाइट हाउस तक पहुंचाए गए थे। इस तरह की भी चर्चा है कि कुछ लोगों ने पहले कैश इन हैंड ज़्यादा दिखा दिया था, ये दिखाने के लिए कि इस तरह से जो लोग आएंगे उनका हम कन्वर्ट कर देंगे और उससे फिर हमको कमीशन मिल जाएगा 20% 30%। उस वजह से निकट भविष्य में हमें लगता है कि और भी अच्छे सीजर्स हो सकते हैं। एबीपी न्यूज को यह भी पता चला है कि वकील रोहित टंडन 24 घंटे इस बिल्डिंग पर कड़ी नजर रखता था। नोट वाले इस कमरे में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसके जरिए रोहित अपने मोबाइल पर पल पल की तस्वीरें लाइव देख सकता था। रोहित टंडन ने शनिवार रात हुई छापेमारी की तस्वीरें भी अपने मोबाइल पर लाइव देखी थी।